सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेजेबल लर्निंग। सो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है 3 sacks ऑफ राइस, 3 चावल के पौधे। तो चलो यार, अब शुरू करते हैं। सो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरी इंग्लिश बाल भारती की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना कर रखी है। इंग्लिश बाल भारती का यूनिट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर रखा है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर रखे हैं और जल्दी जल्दी हम अपनी स्पीड भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे 3 sacks ऑफ राइस, 3 चावल के पौधे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं आपको रीडिंग नहीं कर बताऊंगा क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये आपको एक बेटर लर्नर बनाता है, ठीक है। ये रीडिंग तो नहीं करता है लेकिन आपको स्टोरी के अंदर तक लेकर चला जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम पिक्चर्स दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। सो चलो अब हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर घुस जाते हैं। चलो घुसते हैं। चलो यार शुरू करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने बहुत बार ऐसी कहानियाँ सुनी होगी 3 ब्रदर्स की, ठीक है, 3 भाइयों की कहानी सुनी होगी। सो उन कहानियों में एक भाई जो होता है, बड़ा भाई, वो एकदम क्लेवर होता है, एकदम ताकतवर होता है, ठीक है, लेकिन वो दयालु नहीं होता। और छोटा भाई जो होता है वो एकदम सॉफ्ट हार्टेड होता है ना। ऐसी कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। सो आज हमारी इस कहानी में भी 3 भाई है लेकिन ये कुछ अलग भाई है। सो चलो अब देखते हैं ये भाई कैसे है। सो ये जो 3 भाई है ये काइंड है, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, ठीक है। काइंड, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। सो इस कहानी में जो 3 भाई है ये ऐसा नहीं है कि एक भाई बुरा है एक भाई अच्छा है। ये तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से प्यार करते हैं, ठीक है। सो ये जो वर्ड्स है यहाँ पर लिखे, काइंड, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये वर्ड्स का मीनिंग जान लो, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़रूरी है। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, अच्छी, वो जो सच बोलता है, ठीक है, उसका ऑनेस्ट। और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है? मेहनत करना, ठीक है, खूब सारी मेहनत करना, उसे हम हार्ड वर्किंग कहते हैं। सो आपको जल्दी से अपनी नोटबुक में सारे वर्ड्स की मीनिंग लिख लेने क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। सो हमारे पास ये 3 ब्रदर्स हैं हमारी स्टोरी में। कौन कौन से? ये 3 ब्रदर्स जो क्या है, काइंड है, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, ठीक है। सो जो एल्डर ब्रदर है वो क्या चलाता है? वो एक शॉप रन करता है, ठीक है, वो एक दुकान चलाता है, वो एक दुकानदार है। और जो मिडल वाला ब्रदर है वो क्या है? वो एक पंडित है, ठीक है, वो पंडित है। और जो लास्ट एकदम छोटा वाला ब्रदर है वो क्या है? वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसकी पढ़ाई अभी अभी ख़त्म हो चुकी है और वो जॉब ढूंढ रहा है। मतलब तीनों भी बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है, तीनों भी बड़े हैं। एक क्या करता है? एल्डर ब्रदर शॉप चलाता है, सबसे बड़ा शॉप चलाता है। जो मिडल वाला है वो एक पंडित है, पुजारी है। और जो छोटा यंगेस्ट वन है, ठीक है, उसकी अभी अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है, वो एजुकेटेड है और साथ ही साथ वो अभी जॉब भी ढूंढ रहा है, ठीक है, ताकि वो पैसे कमा सके। सो ये जो तीनों भाई है ये अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इनकी मदर ने इन्हें बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, ठीक है। इसलिए ये जो 3 ब्रदर्स है ये अपनी मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि बचपन में इनके जो डैडी थे वो मर चुके थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए उनकी मम्मी ने बहुत मेहनत की और उन्हें इस लेवल पर लेकर आ गई, ठीक है। आपकी मम्मी को भी आप बहुत प्यार करते होंगे। सो अब आगे क्या होता है देखो। अब एक दिन इनके फादर के दोस्त घर पे आते हैं इनके और इनकी मम्मी से कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं सुनो, ठीक है। सो इनके फादर के जो फ्रेंड है वो इनकी मम्मी को क्या कहते हैं कि देखिए, मैं तो अभी बूढ़ा हो रहा हूँ और जो मेरी बेटी है उसकी उम्र शादी की हो चुकी है, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। सो मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए, दामाद का मतलब सन इन लॉ, ठीक है, मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए जो मेरा बिजनेस संभाल सके अच्छी तरीके से और साथ ही साथ मेरी बेटी को बहुत सारा प्यार दे सके, उससे शादी कर सके। तो ये सारी क्वालिटीज़ मुझे आपकी तीनों बेटों में दिखती है। सो मेरे पास एक प्लान है। क्यों? देखो ये लोग प्लान डिस्कस करते हैं। आप क्या प्लान है, कैसा प्लान है, आपको आगे पता चलेगा। सो देखो यहाँ पर जो तीनों ब्रदर्स है, जैसे मैंने आपको कहा था, वो क्या थे? काइंड, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग थे।
मतलब तीनों में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, इसीलिए ये कंफ्यूज थे कि कौन से ब्रदर को चुनना चाहिए। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। सो प्लान क्या था देखो। सो ये जो अंकल थे ये बारी बारी सबके पास गए, सारे तीनों भाइयों के पास गए और उन्हें क्या दिया, सैक ऑफ राइस दिया, चावल का एक पोता दिया उन्हें जाके, ठीक है। और सबको जब चावल का पोता जाकर दिया उन्होंने, सो उनसे ये कहा कि मैं कुछ महीनों बाद आऊँगा, जब तक तुम ये चावल के पोते का ध्यान रखो, ठीक है, मैं आने के बाद ये ले लूँगा तुम्हारे पास से। सो ये तीनों को इसने कह दिया। किसने? अंकल ने कह दिया। क्यों कहा अंकल को? क्योंकि अंकल इनका टेस्ट लेना चाहते थे कि कौन अच्छा है, कौन समझदार है, ताकि वो उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करा सके। सो अब आगे क्या होता है देखो। और कई महीने बीत जाते हैं लेकिन अंकल अभी तक नहीं आते हैं। सो लगभग 1 साल बीत जाता है, तब अंकल आ जाते हैं अपने काम से, ठीक है। सो वो अब बड़े ब्रदर के पास जाते हैं, ठीक है, द एल्डर वन, जो क्या करता था, दुकान चलाता था, ठीक है। सो बड़ा ब्रदर क्या कहता है अंकल को, देखिए अंकल, आपके जो चावल है जो आपने 1 साल पहले रख कर गए थे, वो ख़राब होने के डर से मैंने उन्हें बहुत महीने तक संभाल के तो रखा था, लेकिन वो ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उसे अपने कस्टमर को बेच दिया, और इसके पैसे ले लीजिए आप, ठीक है, आप ये पैसे ले सकते हैं। सो अंकल उसे कहते हैं तुम बहुत ही समझदार हो और तुम बहुत ही काइंड हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड आया है, वो क्या है, काइंड, ठीक है। काइंड का मीनिंग लिख लो, काइंड का मतलब दयालु, ठीक है। अंकल क्या कहते हैं बड़े बेटे को, तुम बहुत ही दयालु हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अंकल सेकेंड ब्रदर के पास जाते हैं, द मिडल वन, ठीक है, और उसके पास जैसे ही जाते हैं, सो मिडल ब्रदर बोलता है अंकल को, अंकल मुझे याद है आपने 1 साल पहले मेरे पास चावल की एक बोरी रखकर चले गए थे। सो मैंने बहुत महीने तक आपका इंतज़ार किया, बहुत महीने तक उस बोरी को संभाला, लेकिन आप नहीं आए, तो वो ख़राब होने के डर से मैंने वो गरीबों में बंटवा दिए चावल आपके नाम पर, ठीक है, आपके नाम पर मैंने क्या किया, गरीबों में चावल बंटवा दिए। तो पंडित अभी कहता है कि अंकल सॉरी, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली ये चावल सबको बंटवाने के लिए, लेकिन वो ख़राब होने वाले थे, सो मैं आपको जल्दी इनके पैसे भी दे दूंगा। सो अंकल अब कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गरीबों की दुआ है ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर अंकल क्या करते हैं, अंकल लास्ट ब्रदर के पास जाते हैं, वो होता है द यंगेस्ट वन, और जैसे अंकल उसके पास चले जाते हैं, सो अंकल को वहाँ पर बहुत सारी बोरियाँ दिखती है। फिर वो ब्रदर कहता है कि अंकल मुझे याद है आपने 1 साल पहले मेरे पास एक बोरी छोड़ कर गई थी, सो मैंने आपका भी इंतज़ार किया कुछ महीनों तक, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने अपने जो बाजू वाला प्लॉट है, प्लॉट का मतलब क्या होता है, ज़मीन, अपने बाजू वाली जो ज़मीन थी वो ख़रीदी, और मैंने आपके जो चावल की बोरी थी ये बेच दी, और इससे मैंने पैडी खरीद लिया, ठीक है। पैडी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने डोरेमोन में देखा होगा, चावल कैसे लगाते, चावल पानी के अंदर लगाते हैं, कैसे वो लंबे लंबे ग्रेन्स होते, स्टिक्स जैसे होते हैं, उसे जब वो मिट्टी में डाल देते हैं तब वहाँ से चावल उगते हैं, उसे हम पैडी कहते हैं, ठीक है। सो इसने क्या कहा, मैंने एक प्लॉट खरीदा अंकल, फिर उसके बाद मैंने आपकी चावल की बोरी को बेचा और उसके बदले में पैडीज़ खरीद लिए, पैडी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, और वो लगाए, फिर उनसे मुझे खेती कर मुझे 25 बोरियां और मिल गई चावल की, एक बोरी से 25 बोरियां और मिल गई। सो मैंने 20 बोरियां बेच दी और 5 बोरियां मैंने यहीं पर रख दी। सो यंगेस्ट वन अंकल को कहता है कि जो यंगेस्ट ब्रदर होता है वो कहता है कि आप ये 20 बोरियों के जो पैसे हैं ये आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि ये आपका हक है, और जो 5 बोरियां होगी वो मैं ले लूँगा, ताकि मैंने जितनी भी मेहनत की है उसके बदले। सो अंकल को ये सारी बातें सुनकर यंगेस्ट ब्रदर की एक चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ जाता है कि उनका फ्यूचर सन इन लॉ कौन है। सन इन लॉ पता है ना आपको, दामाद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। अब इस स्टोरी से आपको सीखने क्या मिला, ठीक है। सो इसमें आपको सीखने मिला कि क्लेवरनेस, ठीक है, काइंड है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, जैसे इसने किया। किसने? ये जो यंगेस्ट है, यंगेस्ट वन ने क्या किया, स्मार्ट वर्क भी किया हार्ड वर्क के साथ। वो काइंड था, ऑनेस्ट था, ठीक है, उसके भाई भी काइंड और ऑनेस्ट थे, लेकिन
हार्ड वर्किंग के साथ साथ उसने स्मार्ट वर्किंग भी की, इसीलिए आपको भी स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इससे इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है। सो आपको भी हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो अपने छोटी छोटी उंगलियों से कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाउट्स कमेंट कर दो। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो सो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जाकर अभी जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करो, शायद से वो आपको वीडियो मिल जाए इसके क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।